ये एक मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं इस्लामाबाद से। आज इनका पाम हम रीड करेंगे, देखेंगे इनके हाथ में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से उन्होंने पूछा है कि मैं बैरून मुल्क सफ़र करना चाहती हूँ, क्या मेरे हाथ में सफ़र की लाइन है या नहीं, मेरा बैरून मुल्क ट्रैवल होगा या नहीं। दूसरा, शादी के हवाले से पूछा है, शादी पसंद की होगी या नहीं, शादी के बाद ज़िंदगी खुशगवार होगी या नहीं। तो कंप्लीट इनके हाथ का एनालिसिस करेंगे। मैं हूँ पामिस्ट हसनैन। अगर आप भी हमें अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करें, अपने हाथ की पिक्स हमें व्हाट्सअप पर भेजें। कोई से भी 2 सवाल आप हमसे फ्री पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस मेरी बहन के हाथ में सफ़र की लाइनें हैं या नहीं। अगर इनके हाथ में बैरून मुल्क सफ़र की लाइन है तो किस एज में इनका सफ़र होगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 10-15 लाख लगाकर बैरून मुल्क सफ़र पे जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आपके हाथ में सफ़र की लाइन है या नहीं। अगर आपके हाथ में सफ़र की लाइन क्लियर और वाज़ेह है, फिर ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा सफ़र किस एज में होगा। कुछ लोग सफ़र पर तो चले जाते हैं, उनका सफ़र नाकाम हो जाता है, वापस आ जाते हैं। जब तक आपको सही टाइम पीरियड का पता नहीं होगा तो यकीनन आपका सफ़र 100% नाकाम हो जाएगा। तो देखें इस मेरी बहन के हाथ में सबसे पहले हम देखें उभारे कमर को, इस जगह के ऊपर होती हैं आपकी सफ़र की लाइनें। मेल अपना राइट हैंड देखें, फीमेल जितनी भी ये वीडियो देख रही हैं वो अपना लेफ्ट हैंड देखें। अगर आपके हाथ में इस जगह के ऊपर छोटी छोटी लाइनें जितनी भी बनी हुई हैं, ये आपकी ट्रैवल लाइन है। इस तरह के जो लोग होते हैं इनका अमूमन सफ़र हो जाता है अमेरिका, कनाडा, यूरोप जैसे किसी भी कंट्री का सफ़र हो जाता है। सफ़र ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा कामयाब रहता है जिनके हाथ में उभारे कमर पर इस तरह से लाइनें बनी हुई। ये एक लाइन भी इस तरह से बनी हुई हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं। इस तरह से 3 से 4 लाइनें भी आपके हाथ में बनी हुई हो सकती हैं। लेकिन इस मेरी बहन के हाथ में देखें तो सफ़र की लाइन इनके हाथ में क्लियर और वाज़ेह है। यहाँ से देखें उभारे कमर से छोटी सी लाइन चलती हुई इनकी देखें तो ब्रेन लाइन के साथ जाकर टच हो जाती है। आपकी किस्मत की लाइन के साथ भी ये लाइन टच हो सकती है। इस मेरी बहन के हाथ में देखें तो किस्मत की लाइन बिल्कुल भी इनके हाथ में है ही नहीं। और अक्सर फीमेल मेल भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर अगर किस्मत की लाइन हाथ में ना हो तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि हमारी अच्छी किस्मत नहीं है। इस भी सवाल का जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। पहले हम देखें इनके हाथ में सफ़र की लाइनों को। तो इनके हाथ में देखें ये सफ़र की लाइन क्लियर और वाज़ेह तो है, लेकिन सही टाइम पीरियड का भी पता होना लाजमी है कि आपके हाथ में सफ़र की लाइन तो है, लेकिन किस एज में आपका सफ़र होगा आपने ज़िंदगी की लाइन को लाजमी देखना है। अब देखें इस मेरी बहन के हाथ में यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन चल रही है तो 100% सफ़र को ये शो करती है। और यहाँ पर आपके हाथ में इस तरह से छोटी छोटी लाइनें भी हो सकती हैं, लेकिन इनके हाथ में एक है, आपके हाथ में इस तरह से 3 लाइनें भी हो सकती हैं और एक लाइन भी आपके हाथ में हो सकती है। सफ़र किस एज में होगा फिर हमने देखना है ज़िंदगी की लाइन को, क्योंकि ज़िंदगी की जो लाइन होती है ये आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात परेशानियां चल रही हैं या आगे आएंगी, आगे आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात रहेंगे, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन इन सारी चीज़ों की तरफ वाज़ेह इशारे देती है। तो इस मेरी बहन के हाथ में देखें तो ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही हैं। जिस भी फीमेल के हाथ में या मेल के हाथ में अगर उसकी ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन इस तरह से साथ जुड़कर चल रही हो तो उस बंदे को अपनी ज़िंदगी के इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना चाहिए। मुझे बाकी पामिस्ट का तो नहीं पता, लेकिन मेरा हमेशा से यही तरीक़ाकार रहा है। मैं जिस भी इंसान का हाथ देखता हूँ, जो उस इंसान के हाथ में होता है मैं उसको वही बता देता हूँ। एक्स्ट्रा बात या तारीफ़ नहीं करता, कोई इस तरह से नहीं कह देता कि किसी इंसान के हाथ में सफ़र की लाइन ना हो और मैं उसे कहूँ आप सफ़र पर जाएँ, सफ़र आपका बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगा। इस तरह से तुक्के या गलत प्रेडिक्शन में कभी भी किसी इंसान के हाथ पे नहीं देता। तो देखें आपको बाकी भी यूट्यूब पे ऐसी बेतहाशा वीडियो मिल जाएंगी, उनकी ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन साथ भी जुड़ी हो तो वो कहते हैं कि सफ़र आपका हो जाएगा, आप ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहेंगे। लेकिन जिस भी इंसान के हाथ में ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही हो, उस बंदे को अपनी ज़िंदगी के इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, चाहे वो हाथ मेल का हो या फीमेल का हो। अगर इस तरह से ये दोनों लाइनें साथ जुड़कर चल रही हैं
तो आपको अपनी ज़िंदगी के इस टाइम पीरियड में कम से कम सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर आप सफ़र करेंगी तो सफ़र आपका हो तो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब इस मेरी बहन के हाथ में देखें, अभी जो इनकी एज है वो है 28 और इनकी ज़िंदगी का अच्छा जो टाइम पीरियड है 30 और 31 की एज के बाद स्टार्ट होगा। अब इस एज में आपकी पहले कोई मंगनी वगैरह होगी तो वो भी 100% टूटेगी। अगर आपकी 30 की एज से पहले पहले शादी हो जाती है तो उस शादी में झगड़े आपके लाजमी रहेंगे, मामलात आपके अप डाउन की कंडीशन का शिकार रहेंगे। आपको अक्सर ये वीडियो देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन उनके साथ जुड़कर चल रही होती है। ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाब रहते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग हर टाइम ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, हर टाइम ज़हनी सोचों में उलझे उलझे से ऐसे लोग रहते हैं। और इनकी शादी अगर हो जाती है तो इस टाइम पीरियड तक शादीशुदा लाइफ में झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का अच्छा और कामयाब टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा जब आपकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन थोड़ा फासले से निकल कर चलना स्टार्ट होगी। और इस मेरी बहन का ये भी मुझसे सवाल था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशगवार होगी या नहीं। अगर आपकी शादी 30 की एज के बाद होती है तो इंशाल्लाह आपकी शादी बहुत ज़्यादा अच्छी और कामयाब रहेगी। अगर आपकी शादी 30 की एज से पहले होती है तो तब भी आपकी शादी अच्छी तो रहेगी, लेकिन उसमें झगड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे, मामलात अप डाउन की कंडीशन का शिकार रहेंगे और लाजमी रहते हैं। ये मैं बातें खुद से नहीं कर रहा, मेरा सालों का तजर्बा है केमिस्ट्री में। और यूट्यूब पे आपको बेतहाशा ऐसी तुक्के लगाने वाली वीडियो लाजमी मिल जाएंगी जिसमें ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी होगी, तो वो कहेंगे कि ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी तरक्की करते हैं, खुशहाल रहते हैं। शादी के बाद ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी जो है खुशहाल रहती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है इस टाइम पीरियड तक बहुत ज़्यादा टेंशनों में भरी होती है, टेंशनें चल रही होती हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ चल रही होती हैं। तो आप भी देखें, जिस भी शख्स के हाथ में ये लाइन होगी वो बंदा अपनी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल कर रहा होगा, चाहे उसको विरासत में बहुत कुछ मिला हो, चाहे उसे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन वो बंदा हर टाइम ज़हनी सोचों में उलझा हुआ होगा, ज़हनी दबाव का वो बंदा शिकार होगा, फ़ैसले करने में वो बंदा आज़ाद नहीं होगा। उस बंदे की फ़ैमिली की हाँ ना में उसके फ़ैसले होंगे जिसकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही हो। तो आप सफ़र करना चाहती हैं 30 की एज के बाद करें, सफ़र आपका बेतहाशा कामयाब रहेगा। शादी के हवाले से आपने मुझसे पूछा था शादी आपकी लव होगी या अरेंज होगी, तो जिस शख्स के हाथ में ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी हो तो 18% चांस होते हैं उस बंदे की अरेंज मैरिज होने की। तो अब हम इस मेरी बहन के हाथ में किस्मत की लाइन को देखें, जो इनके हाथ में किस्मत की लाइन बिल्कुल है ही नहीं। और अक्सर मेरी बहनें और मेरे भाई मुझसे ये सवाल करते भी हैं कि सर अगर किस्मत की लाइन हाथ में ना हो तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारी अच्छी किस्मत नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, कुछ लोगों के हाथ में इस तरह से आपको किस्मत की लाइन देखने को मिलेगी, ये वाज़ेह कामयाबी की अलामत है। जिन लोगों के हाथ में इस तरह से किस्मत की लाइन होगी, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी मेहनत, स्ट्रगल ज़िंदगी में करनी पड़ती है, लेकिन 100% ऐसे लोगों को उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। कुछ लोगों के हाथ में इस तरह से किस्मत की लाइन होती है, ऐसे लोग ज़िंदगी के किसी अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, कामयाब बिजनेसमैन बन जाते हैं। कुछ लोगों के हाथ में अच्छी किस्मत की लाइन होती है, वो लोग ज़ीरो पे होते हैं। देखें, जिन लोगों के हाथ में इस तरह से ये लाइन होगी वाज़ेह कामयाबी की अलामत होगी, और कुछ लोगों के हाथ में इस तरह से ये लाइन होती है वो ज़िंदगी में बिल्कुल नाकाम चल रहे होते हैं। और अक्सर लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि सर देखिए मेरे हाथ में अच्छी किस्मत की लाइन है, अभी तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है, मेरे पास कोई जो है कारोबार नहीं है। देखिए आपको अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना होगा। जब मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, रिस्क लें, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और आगे से मुझे अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि सर ज़िंदगी में कौन मेहनत नहीं करता, हर इंसान ही स्ट्रगल करता है, तो कामयाबी मुझे नहीं मिल रही। आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें और इसके साथ सब्र भी करें। इंशाल्लाह अगर आपके हाथ में ये लाइन है तो 100% आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप देखिए कुछ लोगों के हाथ में किस्मत की लाइन बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे इस मेरी बहन के हाथ में नहीं है। और ऐसे लोगों को भी मैंने ज़िंदगी के अच्छे लेवल पर देखा है, बहुत ज़्यादा कामयाब देखा है। लेकिन जिनके हाथ में किस्मत की लाइन नहीं होती, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में मेहनत और स्ट्रगल से ही अपने हालात को बदलना होता है। और ऐसे लोग अपनी मेहनत और
स्ट्रगल से ही अपने हालात को बदलकर कामयाबी को हासिल करते हैं और कामयाब ऐसे लोग भी बेतहाशा होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि ऐसे किस्मत की लाइन भी होती है तो लोग नाकाम होते हैं, और जिनके हाथ में किस्मत की लाइन नहीं होती वो लोग भी ज़िंदगी के किसी अच्छे लेवल पर होते हैं, कामयाब होते हैं। लेकिन मेहनत स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, ये वाज़ेह अलामत है कि आप कामयाब होंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, रिस्क आपको भी लेना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। इसके बाद देखें इस मेरी बहन के हाथ में मौजूद ब्रेन लाइन को, तो ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी माइंड लाइन, ब्रेन लाइन। आपकी ब्रेन लाइन जितनी ज़्यादा सीधी होगी, सही पोजीशन में चल रही होगी, तो आपकी जो सोच होगी इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, आप अपने ताल्लुकात में इतनी ज़्यादा मुखलिस होंगे, दोस्ती हो, रिलेशन हो, जो भी ताल्लुक होगा, आप उस ताल्लुक में मुखलिस भी बेतहाशा होंगे, एक अच्छी सोच के मालिक होंगे, हमेशा अच्छा मशवरा देंगे, दूसरों को साथ लेकर चलने वाले होंगे, और आप हर ताल्लुक में बेलौस होंगे। आपको कभी भी किसी की ज़ात से लालच या गर्ज नहीं होगी। जिस भी इंसान के हाथ में उसकी ब्रेन लाइन इस तरह से बिल्कुल सीधी पोजीशन में चल रही हो, आपकी ब्रेन लाइन जितनी ज़्यादा सीधी होगी, आपकी सोच इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी। इसके बाद देखें ये है इनके हाथ में मौजूद उभार ज़ोहरा। उभार ज़ोहरा जिस भी फीमेल के हाथ में उभरा हुआ होगा, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब भी रहते हैं, और ऐसे लोगों की माली पोजीशन जो वो इतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस मेरी बहन की माली पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और आगे जो इनकी ज़िंदगी का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो 30 की एज के बाद स्टार्ट होगा। अब माली पोजीशन इनकी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रगल इनको अभी भी ज़िंदगी में करनी पड़ रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो घर में, लेकिन आपको और भी बहुत ज़्यादा मामलात में के हाथ में मौजूद इनकी हार्टलाइन, छोटी उंगली से इनकी हार्टलाइन निकल कर इनकी शहादत की उंगली में जा रही है। ऐसी फीमेल दिली तौर पे बहुत ज़्यादा मुखलिस होती हैं, हर ताल्लुक में, हर रिश्ते में वफादार होती हैं, लेकिन इन्हें ज़िंदगी के हर ताल्लुक में दुख, तकलीफ़ें, अज़ियतें ही मिलती हैं। रीज़न होती है इनकी मुखलिसी। आप देखें अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही है, जैसे इस मेरी बहन के हाथ में 30 साल की एज तक इनकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही है, और दिली तौर पे देखें तो ये बेतहाशा मुखलिस हैं, लेकिन इस एज तक इनको ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहेगी, धोखे भी मिलेंगी, तकलीफ़ें भी मिलेंगी। जिस भी ये ताल्लुक में मुखलिस होंगी, इसी ताल्लुक से इन्हें दुख, तकलीफ़ें, अज़ियतें मिलेंगी। चाहे आप जिस भी ताल्लुक में जितनी ही ज़्यादा मुखलिस हों, आपकी सोच जितनी ही ज़्यादा किसी के लिए अच्छी और पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ का अच्छा बेनिफिट इस एज तक नहीं मिलेगा, चाहे आपकी माली पोजीशन जितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। आपकी ज़िंदगी का अच्छा टाइम पीरियड तभी स्टार्ट होगा जब आपकी ये दोनों लाइनें फासले से निकलकर चलना स्टार्ट होंगी। और अमूमन ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं, वहमी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़कर चल रही होती है, और ऐसे लोग थोड़े कंजूस टाइप के भी होते हैं, जज्बाती भी होते हैं। इसके बाद देखें अगर हार्टलाइन इस तरह से हो तो ये लव मैरिज को भी ये साइन शो करता है, और मैंने जैसे पहले कहा कि यूट्यूब पे आपको बता दिया जाएगा कि इस तरह से हार्टलाइन हो तो 100% लव मैरिज होगी। हाँ, लव मैरिज आपकी होगी, लेकिन आप पहले ज़िंदगी की लाइन को भी देखें कि आपके हाथ में आपकी ज़िंदगी की लाइन आपके बारे में क्या कहती है। ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी होगी तो बिल्कुल आपकी लव मैरिज नहीं होगी, बेशक आपके हाथ में इस तरह से ये हार्ट लाइन सही पोजीशन में क्यों ना चल रही हो। आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन तब होगी जब आपकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन फासले से निकल कर चलना स्टार्ट होगी तो 30 की एज के बाद ही होगी। पहले कोई भी आपकी लव मैरिज का चांस नहीं बनेगा, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, मसले शुरू होंगे, परेशानियां होंगी, लव मैरिज पहले नहीं होगी। अगर हो भी जाएगी तो वो शादी 100% आपकी टूट जाएगी, चाहे आप अपने ताल्लुक में जितनी ही मुखलिस क्यों ना हो, जितनी ही वफादार क्यों ना हो, लेकिन किसी तरह से लव मैरिज हो भी जाएगी तो वो शादी आपकी टूट जाएगी। शादी ना भी टूटे तो इस एज तक झगड़े तो 100% आपकी लाइफ में रहेंगे। देखिए ये लव मैरिज का साइन है, लेकिन आपने ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन को भी देखना होता है, बाकी सारी लाइनों को भी देखना होता है, फिर ही इंसान उस इंसान को हर चीज़ के बारे में एक बेहतर टाइम पीरियड बता सकता है। तो दिली तौर पे बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। जब भी आप किसी मजबूर बेबस इंसान को देखेंगी, अपनी ज़ात से बढ़कर आप उस इंसान की मदद करेंगी, और ऐसे लोग अपने हर ताल्लुकात में कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन इन्हें सिला इस चीज़ का अच्छा नहीं मिलता। इसके बाद देखें ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी मैरिज लाइन। मैरिज लाइन को देखें तो वो भी इनकी 30 की एज के बाद ही होती नज़र आ रही है, क्योंकि मैरिज लाइन अगर आपकी इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बनती है तो फिर हम कहेंगे कि आपकी शादी 25 से लेकर 30 की एज के दरमियान होगी। 27 में हो सकती है, 28 की एज में हो सकती है, 25 की एज से लेकर 30 की एज के दरमियान में आपकी शादी होगी। अगर आपकी ये मैरिज देखें, मैरिज लाइन
थोड़ा आपकी मतलब छोटी उंगली की तरफ होगी तो फिर आपकी शादी में इतनी ही ज़्यादा लेट होगी। इनकी शादी 30 या 30 की एज के बाद होगी और शादी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी और कामयाब रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखें कि इनकी रिंग फिंगर के नीचे इस तरह से 2 छोटी-छोटी लाइनें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं जो इज़्ज़त, शोहरत, फेम को शो करती हैं। आपके सन माउंट पे जितनी भी इस तरह से छोटी-छोटी लाइनें हो, जो इज़्ज़त, शोहरत, फेम को शो करती हैं। लेकिन इनका देखें तो सन माउंट पिचका हुआ है, दबा हुआ है, जो प्रेडिक्ट करता है ये हर शख्स के साथ अच्छा तो करेंगी, भला तो करेंगी, लेकिन इन्हें अच्छा सिला नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट तो इनकी करेंगे सारे लोग, लेकिन ये जिस भी ताल्लुक में मुखलिस होंगी, इन्हें इस चीज़ का अच्छा सिला नहीं मिलेगा। बेनिफिट इन्हें इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जिस तरह से ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। इसके बाद देखें शहादत की उंगली के नीचे ये वाला माउंट देखें तो माशाल्लाह उभरा हुआ है। रुपए पैसे की आपको बिल्कुल भी लाइफ में कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखें इनके हाथ में एक छोटा सा क्रॉस का साइन भी नज़र आ रहा है। ये लव मैरिज को भी ये साइन प्रेडिक्ट करता है, लेकिन ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन साथ जुड़ी हो तो लव मैरिज का कोई सीन नहीं है। फैमिली नहीं मानेगी आपकी, फैमिली मानेगी भी तो तब मानेगी जब आपकी दोनों ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन फासले से निकल कर चलना स्टार्ट होंगी। तो ये कामयाबी की भी अलामत है। यहाँ पर शहादत की उंगली के नीचे इस तरह से क्रॉस का साइन, सखी दिल लोग होते हैं इस तरह के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसे लोग रुपए पैसे को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते जितना इस तरह के लोग अपने ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। इस तरह के लोगों के अंदर लालच नहीं होती, बेलौस होते हैं। थोड़ा होगा तो तब भी अल्लाह का शुक्र करने वाले होंगे, अगर ज़्यादा होगा तो तब भी ऐसे लोग अल्लाह का शुक्र करने वाले होते हैं जिनकी शहादत की उंगली के नीचे इस तरह से क्रॉस हो। फिर हार्ट लाइन भी आपको उनके हाथ में इस तरह से देखने को मिलेगी। ऐसे लोग बड़े सब्र वाले होते हैं, सखी दिल के मालिक होते हैं और ये दूसरे लोगों की मदद करने वाले होते हैं। इसके बाद देखें इनके हाथ में मौजूद बाकी सारी लाइनों को, तो यहाँ पर देखें ये है इनके हाथ में मौजूद शहादत की उंगली और इनके हाथ में मौजूद रिंग फिंगर का देखें पहला पोल बराबर है, तो लीडरशिप की भी क्वालिटी इनके अंदर होगी। हमेशा हक सच की बात करेंगी, जो गलत होगा उसे गलत कहेंगी, जो ठीक होगा उसे ठीक कहेंगे। और ऐसे जो लोग होते हैं बिल्कुल भी कभी किसी की तारीफ नहीं करते, हमेशा ही हक सच की बात करने वाले होते हैं और लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग एक बार जिस भी काम को करने का सोच लें उस काम को कर कर छोड़ते हैं, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। पहले तो ये किसी काम को करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो उस काम को मुकम्मल करके ही छोड़ेंगी। आज देखें ये है इनके अंगूठे का थंब को देखें तो अच्छा है और आंख नुमा साइन भी बना हुआ जिसे बुद्धा आइज कहते हैं। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज होती है, रूहानियत होती है और ऐसे लोग जिंदगी के हर मामलात में कामयाब रहते हैं जिनके अंगूठे के पहले पोल पे इस तरह से आंख नुमा साइन बना हो। ऐसे लोग बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो भी कामयाब रहता है। अगर पढ़े लिखे हों तो 100% ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ऐसे लोग भी ज़िंदगी के किसी मामलात में नाकाम नहीं रहते, लेकिन ज़िंदगी की लाइन को भी साथ देखा जाता है। इन सारे साइन को नहीं देखना कि ये साइन मेरे हाथ में है तो मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँगा। ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन बस साथ जुड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी फासले से होनी चाहिए, तो ये आपकी कामयाबी की अलामत को ज़ाहिर करेगी। अगर साथ जुड़ी होगी तो ये फिर स्ट्रगल को शो करेगी। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।